हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है टेनिस लॉन में नमक का प्रयोग खरपतवार को समाप्त करने के लिए किया जाता है। टेनिस लॉन में नमक का प्रयोग किस प्रकार से घास को प्रभावित किए बिना खरपतवार को समाप्त करने में सहायता करता है। तो इस प्रश्न में हमसे जो पूछा गया है वह यह पूछा गया है कि जो टेनिस लॉन में खरपतवार को नष्ट करने के लिए नमक का प्रयोग किया जाता है तो उससे घास क्यों नहीं नष्ट होती है, केवल खरपतवार कैसे नष्ट होते हैं। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वो हमें यह बताना है कि नमक का जो प्रभाव होता है उसका प्रभाव घास पर क्यों नहीं होता। तो नमक के प्रभाव के विषय में इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि ये खरपतवार क्या होते हैं तथा इन पर नमक का किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है। तो जो खरपतवार होते हैं वो होते हैं कि ऐसे पौधे जिनकी हमें आवश्यकता नहीं होती, जो स्वयं उग जाते हैं। ऐसे पौधे जो हम कह सकते हैं कि अवांछित होते हैं, जो अवांछित होते हैं उन्हें हम बोलते हैं खरपतवार। तो ये अन्य पौधों के साथ या घास इत्यादि के साथ ये उग जाते हैं, तो इन्हें खरपतवार कहा जाता है। तो जब नमक डाला जाता है या नमक का घोल डाला जाता है तो नमक का घोल क्या बन जाता है, इन पौधों के लिए अति परासरणी बन जाता है। अति परासरणी अर्थात इसका अर्थ क्या है, अति परासरणी का अर्थ है कि कोशिका द्रव्य से अधिक सांद्र होता है यह विलयन। कोशिका द्रव्य से अधिक, कोशिका द्रव्य से क्या होता है, अधिक सांद्र होता है। कोशिका द्रव्य से अधिक सांद्र होने के कारण ज्यादातर बीज या ज्यादातर जो पौधे होते हैं वो इस सांद्रता को झेल नहीं पाते, सांद्रता को झेल नहीं पाते, जिस कारण से उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो इसी कारण से खरपतवार क्या हो जाते हैं, मृत हो जाते हैं। वहीं लेकिन प्रश्न यह है कि घास इससे किस प्रकार से बच जाती है। तो जो घास होती है, घास वो क्या करती है, घास अपनी परासरण सांद्रता को बढ़ा लेती है। अपनी परासरण सांद्रता बढ़ा लेती है, जिस कारण से ये क्या हो जाती है, ये जीवित रहती है। जबकि खरपतवार अपनी परासरण सांद्रता को बढ़ा नहीं पाते और वो क्या हो जाते हैं, मृत हो जाते हैं। तो इस प्रश्न में हमसे पूछा गया था कि टेनिस लॉन में नमक का प्रयोग किस प्रकार घास को प्रभावित किए बिना खरपतवार को समाप्त करने में सहायता करता है। तो खरपतवार नमक के घोल की जो अति परासरणी गुण होता है, यानी कि अधिक सांद्रता का गुण होता है, उसे झेल नहीं पाते हैं और क्या हो जाते हैं, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। वहीं घास क्या करती है, अपनी परासरण सांद्रता को बढ़ा लेती है और जीवित रहती है। मैं आशा करता हूं आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।